एक्सीलेंट एक्सीलेंट सेशन। और सिर्फ एक ही जो कमी थी कि वो बेचारा जो गिल रन आउट हुआ है उसकी, अदरवाइज 90s में वो रन आउट हो गया है। उसका 100 नजर आ रहा था कि बैक टू बैक दूसरे मैच में, पिछले मैच में भी आया था 100, तो एक और 100 आ रहा है, लेकिन आउट हो गया, रन आउट हो गया। तो सिर्फ वही एक कमी आप कहेंगे इस सेशन में है, वरना तो 118 अच्छे रन जोड़े हैं। और एंड पे आपने देखा आखिरी 15-20 मिनट में तो ठीक ठाक एक्सीलरेशन भी हुई है। सरफराज और जायसवाल दोनों मतलब अच्छे छक्के वगैरह भी मार रहे हैं, and they were looking so solid, and it was so refreshing to watch them the way they are batting. तो at this point of time इंग्लैंड के हालात बड़े पतले हैं और बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं, बल्कि दीवार में ऑलमोस्ट चुन दिए गए और 440 रन की मसिव लीड हो चुकी है इंडिया की। और आपको पता है कि अभी 5 सेशन का खेल मैच में बाकी है, तो वैसे ही चल रहा है बिल्कुल जैसे कि आपको प्लान करके बताया था कल कि आज क्या होना चाहिए और कैसे होगा, तो एब्सोल्युटली वैसे ही हो रहा है। और इनको अब लंच के बाद वाले सेशन में आएंगे, they should not take more than 1 hour maximum, rather they should be taking 45 minute to 50 minute, उसके अंदर अंदर ही जो इन्होंने रन्स करने करें और फिर ये जा रहा है कि बॉलिंग की तरफ जाएं। जायसवाल वापस आया, कल जो बारी थी उसमें से वापस आके और अभी 149 पे वो नॉट आउट है। कोशिश उसको करनी चाहिए कि एक और डबल 100 की। वी आर नॉट बीइंग ग्रीडी हियर, जिस तरह की वो हिटिंग कर रहा है वो आपके सामने ही है, 6-7 छक्के वो मार चुका है एंड ही इज लुकिंग वेरी डेंजरस। सरफराज वो तो हमें पता ही था कि इसी तरह ही खेलेगा। आया थोड़ा सा उसने 1-2 ओवर देखे और फिर 1-2 ओवर के देखने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा और लंबी शॉट्स, एक छक्का भी मारा, चौके भी। ही इज लुकिंग टू गुड। वो पहली इनिंग्स में ही बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा था, अभी तो खैर मौका भी और दस्तूर भी और रवाज भी है। सो एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान्स, और यही आप दोस्तों से बताया था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सेशन। एंड एक्सीलेंट सेशन। कुलदीप ही प्लेड अ बिट स्लो, शायद अपने थोड़े रन करना चाह रहा था, वरना मैं समझता हूँ इतनी उसकी जरूरत नहीं थी कि इतना ज्यादा शेल में जाने की। काफी गेंदें खेली हैं, लेकिन चलो उसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रन आए हैं। जी मोहसिन अली साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन फॉर इंडिया, अनदर सेशन विक्ट्री ऑब्वियसली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो रिजवान है साहब, बस वो एक चीज गलत हुई है, वो जो आपने कह दिया था कि 100-125 आएंगे। बाकी सारी चीजें जो मैं आपको कहता आया था, तकरीबन हम दोनों ने जो बातें की वही हुई। आपसे कहा था जायसवाल वापस आ जाएगा बैटिंग करने के लिए, जैसे ही विकेट गिरेगी नहीं समझ गए। 100-125 तो क्या हुआ? 100-125 वो आपने बस ये आपने कर दिया था ना। मैं तो चाह रहा था कि ये तेजी से 150 160 करें रात को। भाई ये इस बात पे हमारा इख्तलाफ था, तो वो उन्होंने आप ही की सुनी। लेकिन देखिए उसमें मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक कुलदीप आपका सुस्त हो गया। वही मैंने आपसे कहा था कि कुलदीप का ना गिल आहिस्ता खेलेगा, ना जायसवाल खेलेगा और ना सरफराज खेलेगा। लेकिन देखिए बेसबॉल की तो माँ बहन हो गई है, अश्विन पहुंच गया, टीम ज्वाइन कर चुका है, तो ये तो बड़ी खतरनाक खबर है इनके लिए। 440 रन की लीड हो चुकी है हिंदुस्तान की। और मेरा भी यही ख्याल था कि ये लंच से पहले ये इन्हें मॉरली, जिसे कहते हैं ना कि ईगो को, ये इंडिया की ईगो से खेल रहे थे, इनकी ईगो को तोड़ फोड़ दें। आप देखिए 7 बॉलों में 2 रन थे सरफराज के, 7 बॉलों में 2 रन। और जायसवाल जब आया तो वो भी थोड़ा आराम से खेल रहा था। उसके बाद जो रेहान, रूट, हार्टली, इन्होंने तवाजा फरमाई है उनकी। ओहो, ये शॉर्ट बॉल और बैस बॉल और फलानी बॉल और ढिमकानी बॉल, सारी बॉलें तुंदी इंडियन बॉल के सामने। देखे शुरू में सिराज ने जब ये आए थे तो उसने कहा था अगर हमने इंडियन बॉल खेली तो ये 2 दिन में 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। 314 पर 4 विकेटें गिरी हैं इंडिया की, और चौथा दिन है, लंच का समय हो गया है। और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 149 रन पर वो नॉट आउट खड़े हैं। और दूसरी तरफ सरफराज खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 विकेटें गिरी हैं, 118 रन आए इस सेशन के अंदर। सुमन गिल वेल डिजर्व सेंचुरी से रह गए 9 रन दूर और रन आउट हो गए। लेकिन 440 की लीड है इंडिया के पास। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चले देखते हैं। जस्ट व्हाट द डॉक्टर ordered, सेम सिचुएशन, सेम चीजें की हैं। Hats off to Rohit Sharma, despite running out of option, despite he doesn't have the services of his
प्रीमियर बैटर, हिज प्रीमियर बॉलर वाज मिसिंग। भाई अगर कोई शामी को टेस्ट मैच में हल्का समझता है तो वो फिर हमको की जन्नत में रहता है। अगर कोई केएल राहुल को देखे, उसकी 32 की एवरेज है या अंडे की एवरेज है। अब रजत पाटीदार, सरफराज, आप माने या ना माने, नए से ऑब्वियसली इन्होंने सरफराज का डेब्यू नहीं करवाना था। अगर राहुल होता या विराट होता तो पाटीदार का भी ना डेब्यू होता, सिंपल इज दैट। तो रिजवान साहब, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। आई मस्ट से he was wrongly, badly criticized by all the cricketing illiterates, nonsense, और जिनका क्रिकेट से कोई तल्लक नहीं है। और देखे, रिपोर्टिंग करना या टीवी पे बैठ जाना या सोशल मीडिया पे आना, इट हैज नथिंग। हमें इतने साल बाद भी बार बार बताना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कप्तान को मेरा सलाम है, उसने इन लिमिटेड ऑप्शंस में इतना तगड़ा अपनी टीम को खिलाया। पहला टेस्ट मैच इतना क्लोज, माना 190 की लीड थी, ये था वो था फलाना था, 28 रन से हार के एवरी सिंगल इंडिविजुअल काउंटेड आउट इंडिया। इनके तो जर्नलिस्टों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना यूट्यूबरों की, लेकिन ये रोहित शर्मा ने जिस तरह अपनी टीम को इकट्ठा किया। और दूसरे टेस्ट में देखें, ना उसके पास केएल था, ना उसके पास मतलब जडेजा था, इवन देन they managed to win that test match, and today he proved that he is not done and dusted yet. उसने पहली इनिंग में बड़ा 100 मारा, तो वेरी वेरी गुड। 550 प्लस ठोको ते आजो अखाड़े च अश्विन भी आ रहे हैं। तो 50 रन से दूर तो नहीं होने सैनी जी, 110 रन ने अगर ये जायसवाल ते सरफराज खेलते रहे घंटा 100 रन आ जाएंगे, तुम वेख लेना। 440 बहुत अच्छा, मतलब शानदार है। और मेरे ख्याल में दे शुड प्ले जस्ट वन मोर आवर, दे शुड नॉट टेक इट फर्दर। तो 1 घंटे के आसपास इनको टारगेट रखना चाहिए कि ये जो नेक्स्ट सेशन है उसमें 1 घंटे तकरीबन बैटिंग करें। और अगर ज्यादा 1 घंटे में मेरे ख्याल में अब रन तेज आने चाहिए। 6 रन की औसत से खेले ना तो 100 आ जाता है। हाँ, 6-7 छक्के वो मार चुका है एंड ही इज लुकिंग वेरी डेंजरस। सरफराज वो तो हमें पता ही था कि इसी तरह ही खेलेगा। आया थोड़ा सा, उसने 1-2 ओवर देखे और फिर 1-2 ओवर के देखने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा और लंबी शॉट्स, एक छक्का भी मारा, चौके भी। ही इज लुकिंग टू गुड। वो पहली इनिंग्स में ही बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा था, अभी तो खैर मौका भी और दस्तूर भी और रवाज भी है। तो गाइज, जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 314 रन इंडिया ने बना लिए हैं और 4 विकेटें इंडिया गिर चुकी हैं 440 रन की। जी हाँ, 440 रन की लीड हो चुकी है इंडिया की और बहुत ही कमाल की पोजीशन में इस समय इंडिया अभी भी जो है 5 विकेटें हाथ में हैं और 4 विकेटें गिरी हैं, लेकिन अश्विन नहीं खेल रहे हैं तो 5 ही विकेटें बची हैं और एक कमांडिंग पोजीशन में। सुमन गिल ने अच्छी इनिंग खेली 91 रनों की, लेकिन सेंचुरी डिज़र्व करते थे और पिछले मैच में भी सेंचुरी लगाई थी और इस मैच की पहली इनिंग में तो 0 था, लेकिन इस इनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और रन आउट हो गए और अनफॉर्चुनेट रहे। और एक विकेट कुलदीप यादव की गिरी है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली। लग नहीं रहा था कि वो इतनी देर टिकेंगे, लेकिन अच्छी उन्होंने भी 27 रन दौड़े। यशस्वी जायसवाल आए हैं और काफ़ी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बताया, कल वो इंजर्ड हो गए थे और इस समय खड़े हैं 149 रन की काफ़ी अच्छी पारी खेलकर। दूसरी तरफ सरफराज खान 22 रन पर हैं और वो भी काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं। तो इंडिया अब ये देखना है कि कितने पर डिक्लेयर करती है, कब डिक्लेयर करती है, क्योंकि लीड काफ़ी हो गई है और 450 से ऊपर मुझे लगता है इंग्लैंड कहीं भी चेज कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, इतना टारगेट इंग्लैंड को मिलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।